अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और जो है खैरियत से होंगे। तो 2 दिन का ब्लॉग मेरे पास इकट्ठा हो गया था तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। और वॉइस ओवर करने लगी थी तो इतना शोर था बाहर कि बार बार जो है मुझे चुप हो जाना पड़ता था, क्योंकि कुछ लेडीज़ की ऐसी आदत होती है ज़ोर ज़ोर से बातें करने की। बात में कोई दम ना हो तो भी वो इतनी ज़ोर से बातें करती है कि दूसरों को भी जो है डिस्टर्ब होता है। तो इस वजह से जो है मुझे जो है वॉइस ओवर करने में बहुत तकलीफ़ होती थी। पहले ऐसा नहीं होता था, अब जो है बाहर बैठने लगे हैं लोग और पता नहीं कैसी कैसी बातें होती है, क्योंकि घर में काम जो है उन लोगों का जल्दी पच जाता है। और काम क्या होता है, आगे पीछे से काम करके वो लोग फ्री हो जाते हैं और फिर इकट्ठा होकर जो है ज़ोर से बातें करने लगते हैं। तो प्रॉब्लम हमें उनके बैठने से नहीं, ना ही उनके घर के कामों से है, लेकिन जो एक तरीका होता है बात करने का, या आप सुकून से बैठें, थोड़ी सी अच्छी सी बातें करें, ना कि दूसरों को डिस्टर्ब हो। इस तरह से अपने बच्चे लेके बाहर निकले और जो है जैसा मन चाहे बच्चे करते रहें और हम चुपचाप देखते रहें, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वरना पहले ऐसी हमारी जो है सोसाइटी नहीं थी। कुछ लोगों की वजह से जो नए आ जाते हैं उनकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ़ होती है, पर उसे इग्नोर ही मारना पड़ेगा क्योंकि अब उनका कोई इलाज नहीं है। तो आज जो है 2 दिन का व्लॉग आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये है जो सुबह में मैंने आपको प्लांट्स बताए थे, फ्लावरिंग्स में बहुत अच्छी आ गई थी। और अपराजिता, जिसे हम शंखपुष्पी भी बोलते हैं, उसके प्लांट्स भी जो है अभी फूल दे रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। दोपहर का कोई शूट नहीं किया, शाम को अतीब आने वाले थे तो उन्होंने कहा था कि असर बाद में घर पे आऊँगा, तुम चाय बनाना। तो चाय के साथ कुछ ना कुछ तो रखना ही होता है। तो ब्रेड पड़ी थी तो ब्रेड और जाम लगा दिए थे, थोड़े जीरा टोस्ट निकाल लिए थे और बस थोड़ी सी चाय बना ली थी। और वैसे भी शादी के बाद में थोड़ा सा अकेलापन महसूस करती हूँ, क्योंकि आसमा थी, उसका बॉन्ड मुझसे बहुत अच्छा था और हम दोनों की बनती बहुत ज़्यादा थी। मैं उससे हर दिल की बात कह सकती थी। और अज्जू से साथ मेरा बॉन्ड है, लेकिन वो थोड़ी सी छोटी है तो उसे थोड़ी सी बातें नहीं कर पाती जो मुझे करनी होती है, तो फिर मैं थोड़ा सा उदास हो जाती हूँ। तो आज तो माशाल्लाह से अतीब के साथ मैंने चाय पी थी और बहुत ही मज़ा आ गया था। ये मैंने ड्रेस सिल के रखा था और अब इसे कहाँ पहनूंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। और आपने अज्जू के ब्लॉग में देख लिया होगा, स्टेशन वाला ब्लॉग, तो तब मैंने पहना था और उसे आके रख दिया था और बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस सिल के रेडी हुआ है। तो डाइनिंग टेबल पे जब मैं बैठती हूँ तो ये वेरी वाली चेयर है, तो सामने सारा काम जो है चल रहा होता है या दूर की चीज़ें दिख रही होती है हमारे फ्लोर से। तो मैं वही देख रही थी और मैं तो इससे कह भी रही थी कि अब जो नए मकान बन रहे हैं वो अपना कंस्ट्रक्शन इस तरह से करते हैं कि 3-4 स्टेप जो है चढ़कर इनके घर में जाया जाए। अदरवाइज़ हमारी जो सोसाइटी है वो इक्वली जो है घर बने हुए थे, लेकिन अब जो नए बना रहे हैं वो इस तरह से बना रहे हैं, तो उससे जो है थोड़ा सा कंजक्शन हो जाता है। तो मैं यही बातें कर रही थी कि अगर समझ के अपना घर बनाया जाए तो जो है उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। वरना क्या होता है, एक घर बड़ा एक घर छोटा, किसी का जो है सीढ़ी बाहर किसी के अंदर, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उससे क्या होता है, सोसाइटी का जो है आपका लुक होता है वो थोड़ा सा बिगड़ जाता है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जिसकी जैसी मर्ज़ी है वो अपने हिसाब से बना ले। तो जी नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि एज यूजुअल अपना नाश्ता जैसा होता है जो आप देखते आ रहे हैं वही किया था। दोपहर को समझ नहीं आ रही थी तो मैंने बना लिया था बैंगन का भुर्ता और बाजरे की रोटी। तो वो जो है हमारे सबका फेवरेट जो है खाना है दोपहर का, और मुझे देसी खाने वैसे भी बहुत पसंद है। लेट हो रही थी तो मैंने दोनों जो है तवे एक साथ लगा दिए थे, क्योंकि एक मिट्टी का है और एक लोहे का। तो इस तरह से मैं फटाफट से जो है काम करने लगी थी। भुर्ता मेरा बिल्कुल रेडी था, अज्जू भी आ चुकी है। तो बाजरे की रोटी वैसे भी गरम गरम अच्छी लगती है, तो मैंने इस तरह से रेडी की थी। और बाजरे की रोटी और घी ना हो तो वो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है और उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। तो मैं घी लगाने लगी थी और मुझे थोड़ा सा कम लगा था और मैंने सेकंड टाइम लिया तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अज्जू एकदम से चिल्लाने लगी कि मम्मा घी डाल रहे हो या नदियाँ बहा रहे हो। तो मैंने वापस से थोड़ा सा निकाल लिया था और एक्चुअली ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था, तो फिर मैंने थोड़ा सा कम किया है। और फटाफट से अब जो है टेबल लगाएंगे और दोपहर का खाना जो है एंजॉय करेंगे। तो खाने में मैंने जो है उड़द के पापड़ भी थोड़े से सेक लिए थे और साथ में मैंने बाजरे की रोटी, गुड़, घी और थोड़ी सी प्याज रखी थी जो मेरी फेवरेट है। मैं इस तरह से कच्ची प्याज डेली खाती हूँ। मुझे खाने में प्याज बहुत पसंद है, हरी मिर्ची भी खा लेती हूँ, हरा प्याज भी खा लेती हूँ। मुझे इस तरह से खाना बहुत पसंद आता है। तो अब जो है फटाफट से खाना खाएँगे और आपके साथ जो है आगे क्या करते हैं वो भी शेयर करेंगे।
तो खाना वगैरह माशाल्लाह से खा लिया था। उसके बाद सारी चीज़ें रख दी थी। अज्जू को जाना था ऑफिस तो वो चली गई थी। मैंने जो है टमाटर और हरी मिर्ची लेनी थी वो मैंने रख दी है। अभी इसे फ्रीज़ में रखूँगी और जो है ये सेकंड डे का जो आपको वीडियो में है शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैं जल्दी उठ गई थी। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पढ़ने लगी थी, जो मेरा कलाम पाक अभी अधूरा है उसे कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद जो है मैं कपड़े धोने चली गई थी, उसे सुखा दिया है और साथ में मेरी हेल्प भी की थी अज्जू ने। और सुबह के टाइम जो है अतीब नीचे जिम में होते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा टाइम जो है बच गया था, क्योंकि अभी जो है नाश्ता वगैरह अजीमा तैयार करती है, तो मैंने तब तक के लिए उसका ही ड्रेस कटिंग कर लिया। सारे लोग जो है जा चुके हैं। अब अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालूंगी। ये मेरा कॉफ़ी का टाइम होता है, जो मेरी फेवरेट ब्लैक कॉफ़ी मैं पीती हूँ और ये मेरा फेवरेट वाला मग है। तो कॉफ़ी रखूँगी और साथ में मैंने जो है मलाई का जो है एक डिब्बा पड़ा हुआ था भरा हुआ, उससे निकाल के रख दिया है। थोड़ा सा वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। उसके बाद में घी बनाने के लिए रख दूँगी। एयर फ्राई पे मेरी नज़र गई, थोड़ा सा उस पर धूल मट्टी लग रही थी तो वो भी साफ़ करूँगी। और फिर उसका कैबिन निकाल के देखा तो उसका पॉट में भी थोड़ी सी मुझे ब्रेड के पीसीस वो नज़र आ रहे थे, तो उसे अब धुल लूँगी। इसे भिगो देंगे तो धोने में आसान हो जाएगा और ये बहुत ही ईजी वे में क्लीन हो जाता है और उसे यूज़ करना बहुत आसान है। आप जो है अगर एयर फ्राई लेना सोच रहे हैं तो आप ज़रूर से लीजिएगा और बहुत ही मज़े का ये जो एयर फ्रायर है और इसकी जो है प्राइस भी है जो वर्थ इट है और आपको इसको लेना चाहिए, बाई करना चाहिए। बिल्कुल भी ये जो है मनी वेस्ट नहीं है। तो किचन में जाती हूँ, सब काम बहुत निकल जाते हैं तो उसे कर कर अब जो है रिलैक्स करूँगी और अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करूँगी। थोड़ा सा मोबाइल वगैरह देखूँगी। उसके बाद जो है दोपहर में क्या बनाएंगे वो भी सोच लूँगी। तो दोपहर में मेरे पास पड़ी थी गार्लिक ब्रेड जो मैं लेकर आई थी और फ्रीज़ में ही पड़ी थी और फटाफट से शिमला मिर्च देखी तो याद आ गया कि चलो फटाफट से पिज़्ज़ा ब्रेड भी बन जाएगी। डो वगैरह जो है गूँधने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी बहुत मज़े के जो है पिज़्ज़ा ब्रेड बन जाते हैं। ये एक्चुअली है गार्लिक ब्रेड, तो इससे आप अपना वेरिएशन कर सकते हैं। तो फटाफट से मैंने क्या किया, शिमला मिर्च को मैंने कट कर दिया है। थोड़ी सी प्याज है वो भी मैं इसे चॉप कर लूँगी और साथ में मेरे पास चीज़ भी रखी हुई थी और एक बॉटल में लेके आई थी पिज़्ज़ा सॉस जो रेडीमेड मिलता है, वो भी बहुत मज़े का होता है। तो वो सब पड़ा हुआ था तो फिर मैंने सोचा चलो अजीमा के मन की बात हो जाए, उसे सरप्राइज़ भी दे दूँगी। तो ये एक जो है एक दिन देसी खाना बना और दूसरे दिन जो है इस तरह का खाना। तो मैं बैलेंस करके ही बनाती हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो और हम भी ना हो। तो फटाफट से बन जाता है और आपके साथ शेयर भी करेंगे कि कैसा बना है। और जो है शादियों वाले जो है वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं और अज्जू को मैंने 3 से 4 मरतबा बोला है कि फटाफट से एडिट कर दो ताकि मैं वॉइस ओवर कर दूं और सब तक पहुंच जाए। लेकिन दूसरे जो आ जाते हैं जो अभी जो होते हैं आजकल के व्लॉग्स, तो वो फटाफट से हो जाते हैं एडिट, मगर जो है पुराने वाले वो एडिट करने में टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह जैसे भी अज्जू को टाइम मिलेगा तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस सैटरडे संडे भी कहीं जाने का जो है प्रोग्राम बन रहा है, तो देखो बन जाएगा तो आपसे शेयर करेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। तो सारे ब्रेड्स में जो है मैंने इस तरह से पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। इसके बाद इस पर हम लोग शिमला मिर्च और प्याज लगा देंगे और ढेर सारा जो इसके ऊपर चीज़ डाल देंगे और फटाफट से एयर फ्राई में बनाएंगे। तो अज्जू है ऑफिस से आ गई है और फटाफट से वो एयर फ्राई को सेट करेगी और जो है गार्लिक ब्रेड के जो हमने पिज़्ज़ा बनाया है वो रेडी कर लेगी। तो ये बहुत इजी हो गया है हमारे लिए, वरना क्या होता था कि इतनी चीज़ के लिए मुझे अवन पूरा निकालना पड़ता था। इसके बजाय जो है अब मेरा काम जो है आसान हो गया है। वैसे ओवन में भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। उसमें क्या होता है एक साथ ट्रे भर के हम बना लेते हैं और इसमें हम लोग 5-5 बनाते हैं। तो अभी खाने वाले भी कम है और डाइट भी चल रही है, तो इस तरह से जो है कम खाना बनाना होता है तो फिर हम लोग एयर फ्राई में ही सेट हो जाते हैं। और ये गार्लिक ब्रेड का जो है मुझे पैकेट्स मिल गया था 50 रुपीज़ में और काफ़ी बड़ा था। इसे 2 टाइम हम लोग यूज़ करेंगे तब ये जाकर ख़त्म होगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा आ गया था और बहुत ही मज़े का था और फ्रेश था। तो मैंने यही सोचा था कि अब जो है अगर अचानक से गेस्ट आएंगे और कुछ बनाना होगा तो मैं गार्लिक ब्रेड घर पर लाकर इस तरह से एक जो है स्टार्टर की तरह से या पिज़्ज़ा बाइट जिसे बोलते हैं वो ऐसा ही बना सकती हूँ। तो मेरे जो है दिमाग में यही सारी चीज़ें चलती रखी है। आपको जिस चीज़ का पैशन होता है वही आपके दिमाग में चलता रहता है। मुझे एक जो है कटिंग और सिलाई का भी बहुत शौक़ है और खाना बनाना तो मेरा पैशंस है ही। तो ये जो है मैं पूरा करती रहती हूँ और कुछ ना कुछ जो है नया नया ट्राई करती रहती हूँ। और आज जो है मैंने इतने रीटेक किए थे क्योंकि बाहर जो है शोर बहुत है और पता नहीं ये किस तरह की लेडीज़ है जो अपने हिसाब से बातें करती रहती ज़ोर ज़ोर से। ना आपको पड़ोसियों क्या ख्याल है ना कुछ बात की इन्हें फ़िक्र है, पता नहीं अपनी धुन में ही अपनी बातें भी कुछ सर पैर बगैर की करती रहती हैं। तो आज जो है मैं बहुत बोर हो गई थी और वॉइस ओवर देने में मुझे इतना जो है
मुश्किलें आ रही थी। 10 मिनट का वीडियो, उसके लिए मुझे जो है पौना घंटा वेट करना पड़ा और उसमें भी जो है थोड़ा थोड़ा सा नॉइज़ आ ही गया है, तो उसे जो है इग्नोर करिएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और हमारी जो है गार्लिक ब्रेड बिल्कुल रेडी हो गई है और बहुत मज़े की बनी थी। आप भी घर पे इस तरह से जुगाड़ बना के जो है खाना जो है ट्राई किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी नई वीडियो में चटपटी रेसिपी और कुछ बातों के साथ। तब तक दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।